यस, वी आर डिस्कसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसमें अब हमारा टॉपिक है सैंपल पेंडुलम। तो सैंपल पेंडुलम के लिए हमने क्या टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था। क्या टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था मैंने और टी इक्वल टू 2π√L/g और उसमें कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हमने ऑब्जेक्टिव किए थे। आज हमको एक दूसरी बात कर रहे हैं कि ये सिंपल पेंडुलम ही है and the bomb is fully immersed in a non-viscous liquid. Non-viscous liquid में ये डूबा हुआ है। अब इस बॉब को थोड़ा डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, देखेंगे कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और फिर हम देखेंगे कि उसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है ना। और जो रिजल्ट आएगा उससे एक हम कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसको सीधे किसी प्रॉब्लम पर हम अप्लाई करेंगे। देखो तो ये बॉल के लिए डेंसिटी क्या है, रो है, और जो पेंडुलम का लेंथ है वह क्या है, एल है। और इस स्थान पर वेयर दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। लिक्विड जिसमें यह इमर्स्ड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो ए। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज थीटा। ऑफ कोर्स थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये थीटा स्मॉल है उसके लिए हम लेंगे। देखते हैं कि इस बॉल पर फोर्सेस कौन कौन लग रहे हैं। लेट अस कंसीडर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉल। ग्रेविटेशनल पुल वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी ऐसे एक्ट किया, क्या एक फोर्स हो गया। क्या लिक्विड में ये इमर्स है और कोई फोर्स लगेगा, बॉयड फोर्स। बॉयड फोर्स देखो ऐसे इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसको B से हम डिनोट कर रहे हैं और टेंशन इन द स्ट्रेन F हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। T नहीं लिख रहे हैं, T इज फॉर टाइम पीरियड, उसको रिजर्व रखते हैं, ठीक है। F लिखा, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रेन और B इज बॉयड फोर्स एंड mg W है, इसको W भी कर सकते हैं, है ना। ये ग्रेविटेशनल पुल, ये थ्री फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं। अब इसको तुम रिजॉल्व करो, एक along the string और second perpendicular to it. These forces are resolved into two mutually perpendicular directions और वो directions क्या होंगे, एक direction है along the string और दूसरा क्या है, perpendicular to it. अब देखो तो ये बताओ, यहाँ पर ऐसे सोचा जाए, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा क्या, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, इसको क्या कहें, W cos थीटा। इज इट ऑलराइट। और इधर जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, W sin, राइट। और इधर कंपोनेंट देखो तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नहीं तो एक कंपोनेंट ऐसे लिया जाएगा और एक कंपोनेंट ये होगा, तो B cos थीटा इधर है और B sin थीटा ये इधर है। ओके, अब देखो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें होगा क्या, W sin थीटा माइनस B sin थीटा। रेस्टोरिंग फोर्स इसमें माने इधर की तरफ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो W sin थीटा माइनस B sin थीटा है। रेस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं, इनिशियल स्टेट को उसको लाने की कोशिश जो करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स दिस इज इक्वल टू W sin थीटा माइनस B क्या sin थीटा, राइट। कैसा होगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, W sin थीटा लिख देते हैं है ना, 1 माइनस B बाई और यहाँ पर sin थीटा लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो तो W यहाँ पर क्या है, V रो G। बॉब का वॉल्यूम यदि V है और डेंसिटी बॉब की क्या है, रो है, तो जो मास होगा V रो होगा, G से मल्टीप्लाई करो, है ना, ठीक है ना। तो W V रो G और B जो बॉयड फोर्स होगा यह क्या है, बॉयड फोर्स।
डिस्प्रेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा, तो डिस्प्रेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम तो भी ही होगा, और ρl से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्रेस्ड लिक्विड का मास हो गया, और g से मल्टीप्लाई करो तो वेट हो गया। क्यों? वह नहीं हुआ? तो तुम ये रेस्टोरिंग फोर्स लिखोगे, रेस्टोरिंग फोर्स, तो ये कितने के बराबर हो गया? W भी, तो W की जगह हम mg लिख सकते हैं, mg लिख दो। क्या मास m है, बॉब का मास क्या है? m है, mg लिख दिया। और साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा यहीं पर लिख देते हैं, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा क्या लिखेंगे? थीटा। क्या? और थीटा ये जब भी x है तो बताओ तो थीटा क्या लिखेंगे? x बाई l, राइट? ठीक है ना? फॉर स्मॉल थीटा दिस डिस्प्लेसमेंट थीटा इज स्मॉल, तो थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा क्या होगा? थीटा होगा। और थीटा की जगह क्या लिखेंगे? x बाई l। आप तो इसमें रख दो, रेस्टोरिंग फोर्स में रखो, तो देखो w mg रख दिया, यहाँ पर 1 माइनस है ना b बाई w, तो b बाई w लिखना होगा, तो रो एल रो हो जाएगा, रो एल बाई, ओके ठीक है। और थीटा की जगह क्या लिख दिया? x बाई, साइन थीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे तो x बाई एल हो गया। और देखो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी 1 बाई b बाई w है, तो 1 माइनस रो एल बाई रो लिख देंगे, और w की जगह mg लिख दिया। ये तुम्हारा ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो क्या होगा? नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉल। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, mass into acceleration, displacement x है, ठीक? The mass into acceleration is equal to ये force mg, क्या ब्रैकेट 1 माइनस रो एल बाई रो, और क्या x बाई, इज इट करेक्ट? आप देखो तो एक चीज मिस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव x, और फोर्स जो लगा है उसके अपोजिट है, तो हियर माइनस साइन मस्ट बी इंसर्टेड। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो m d2x by dt, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हुआ रिलेटेड फोर्स, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन जो है, इसमें जो रिलेटेड फोर्स लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स, उसके अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट है। हियर नेगेटिव साइन इज इंसर्टेड। क्या ये माइनस, यहाँ ये m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल करो, क्या है? d2x by dt स्क्वायर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, बोलो क्या आएगा यहाँ पर? g बाई l है ना, और 1 माइनस रो एल बाई रो आई इनटू क्या? x। देखा, x का जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, 1 रो एल रो, ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है दिस इज कांस्टेंट, और उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताता है? डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि मोशन ऑफ द सिस्टम विल बी सिंपल हार्मोनिक। ठीक, द मोशन ऑफ द सिस्टम विल बी सिंपल हार्मोनिक। This is the equation of a simple harmonic motion. Harmonic motion. बोलो,
इसका मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक होगा। ध्यान रहे ये लिक्विड नॉन विस्कस है, नहीं तो विस्कोसिटी का भी कोर्स रहता तो वैसी स्थिति को बात नहीं बनती। यहाँ पर दिस लिक्विड इज नॉन विस्कस। तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा लिखेंगे तो रूट ओवर जी बाई क्या है एल, ब्रैकेट में 1 माइनस रोयल बाई क्या कैसा हुआ? और ये लिखेंगे 2 पाई बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम टेकन इन कंप्लीट ऑसिलेशन। तब इससे क्या टाइम पीरियड सिस्टम पे लिखा जा सकता है? इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर क्या एल बाई जी, यहाँ पर जी ब्रैकेट 1 माइनस रोयल बाई। देखो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी और ब्रैकेट में 1 माइनस रोयल बाई। ये जो हमारा आया था एल बाई जी आया था, ये जो डिनोमिनेटर में है ये जी ब्रैकेट में 1 माइनस रोयल बाई रो, इसको हम जी इफेक्टिव कहेंगे। ये क्या है? जी इफेक्टिव, ठीक है ना? इसको जी इफेक्टिव कहा जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड हम कहेंगे 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। बॉइंट फोर्स ऊपर लगा है तो इफेक्टिव वैल्यू उसका होगा वो घट जाएगा, ठीक है ना? तो अभी जो एमजी तो नीचे लग ही रहा है और जो बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है उसके कारण नीचे की तरफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वह क्या होना चाहिए? तो जी ब्रैकेट में 1 माइनस रोयल बाई रो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जी इफेक्टिव। तो टी 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। ऐसा और कोई सिचुएशन हो तो सीधे हम जी इफेक्टिव रख देंगे और टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन टी रूट आता है तो उसमें रखते हैं कि जी की जगह जी इफेक्टिव और इन विल गेट ए आंसर। इज इट ऑल राइट? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। हमने कहा कि देखो ये सिंपल पेंडुलम है, लेंथ क्या है? एल, बॉब का मास क्या है? एम, और इस बॉब पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। और यहां पर इस स्पेस में एक कांस्टेंट फील्ड E which is directed vertically downward axis, ठीक है? तो मैंने कहा कि हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो t बराबर क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी होता है और जी इफेक्टिव हम यहां पर मैंने यही कहा था जी इफेक्टिव हमको लिखना है, राइट? तो देखो तो ग्रेविटेशनल पुल तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है नीचे और इस पर एक फोर्स और एक्ट करेगा क्यू ई, है ना? तो क्यू नीचे का दो फोर्स एक्ट करते हैं तो ये यहां पर नीचे फोर्स रहेगा कितना? एम जी प्लस बोलो क्यू ई, ये फोर्स लग गया। तो अब इसको तो लिखो तो यहां पर क्या हम लिखे? ये mg को बाहर कर दिए गए, mg को बाहर कर क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या? क्यू ई अब आई क्या? mg लिखेंगे। इससे g इफेक्टिव जो आएगा अब एक्सेलरेशन इसमें m से डिवाइड कर देंगे तो m से डिवाइड करेंगे तो g और ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस क्यू ई अब आई क्या? mg। क्या होना चाहिए? तो ये जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा तो टाइम पीरियड को t बराबर क्या होना चाहिए? तो इसलिए हम टाइम पीरियड लिखें इसका t, तो क्या लिख दोगे? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव रखना है तो तुम चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? जी तो पहले से था अब प्लस क्यू ई इसके कारण एक्सेलरेशन तो ये नीचे लिख दिया
क्या ये होना चाहिए? नहीं, जी इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा वो जी प्लस क्यूई बाई एक फोर्स क्यूई जब इस पर लग जाएगा तो उसके कारण एक्सीलरेशन जो होगा नीचे की तरफ वह क्यूई बाई एम होगा। ठीक है ना? तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जी पहले से था, अब क्यूई बाई एम एडेड हो गया। तो क्या जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा? तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा? ठीक है ना? तो आप देखो तो ये इसके कारण ये जो टाइम पीरियड होगा उसका बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, क्योंकि जी का इफेक्टिव वैल्यू बढ़ा हुआ है, इससे टाइम पीरियड जो होगा घट जाएगा। ऐसे रहता तो 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी होता और ये दिन फील्ड प्रेजेंट है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? इसका टाइम पीरियड जो होगा कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो ऐसा यदि कोई आता है तो हमको और कुछ करना नहीं, जी इफेक्टिव रख देना है। एक सिंपल सा एग्जांपल और हम लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन। ठीक है ना? द सेम सिंपल पेंडुलम, उसका लेंथ कितना है? एल, बॉब का मास क्या है? एम, और बॉब पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। इस स्पेस में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। और इसका वैल्यू क्या है? E। इज इट ऑलराइट? अब देखो तो अब टाइम पीरियड के लिए यदि इसको यदि हम यहाँ पर रखते हैं, देखो जब एक फोर्स इस पर दो रख रहे हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स के जो का जो डायरेक्शन होगा या उसी के अनुसार इसका पोजीशन होना चाहिए। तो ये जो इक्विलिब्रियम में जब होगा तो बॉल के स्ट्रिंग जो है ये थीटा डॉट एंगल बना रहा है वर्टिकल से। इक्विलिब्रियम में है तो ये पोजीशन है। ठीक है ना? इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब है तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन इधर लगेगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखो जब इक्विलिब्रियम में है तो ये पोजीशन है, ये थीटा नॉट mg इनिशिएट कर रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज पर एक्ट करेगा, q ऐसे एक्ट कर रहा है और इस पर जो ये फोर्स है ये टेंशन का है ना, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। अंडर these three forces the bob is in equilibrium and the string makes an angle theta naught with vertical। ये देख रहे हैं सिर्फ थीटा नॉट बन रहा है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉब के लिए। कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो मैंने कहा कि तुमको इफेक्टिव जी लिखना है, तो इस पर mg कहते हैं तब ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ गया है। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वह qv बाई m, फोर्स qv डिवाइडेड बाई m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है। अब ये दोनों एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही इफेक्टिव जी होगा। तो रिजल्टेंट लिखा है तो जी इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का होल स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव कितना है? ठीक है ना? तो टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन क्या है? टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन 2 पाई रूट ओवर बोलो एल और नीचे क्या था? जी इफेक्टिव। ओके, तो 2 पाई हो गया और रूट ओवर एल और जी इफेक्टिव हमने यहां पर निकाला है वो क्या है? ये स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस क्या क्यू ई बाई एम का। ये जो टाइम पीरियड होगा कितना होना चाहिए? इक्विलिब्रियम का ये जो पोजीशन है ये वाला, ये पोजीशन इसे थोड़ा सा स्पेस का छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये ऐसे देखो, ये एक्सीलरेशन होगा। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा वह इतना होना चाहिए 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव हम निकालेंगे तो जी तो पहले से था ही और क्यू बाई एम नहीं, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट होगा जी इफेक्टिव वही तरह का होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में रख दो एंड यू विल गेट द आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, तो तेरे क्या मैंने दे दिए। ठीक, देखो अब थोड़ी सी नई बात हो गई इसमें।
ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसका इफेक्टिव लेंथ क्या है m, मास हो गया और इफेक्टिव लेंथ l। ओके, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर, और उसका जो पोजीशन है y टाइम के साथ वेरी कर रहा है। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वेरीज विद टाइम एज y इक्वल टू b by 2t स्क्वायर, जहां पर b एक कांस्टेंट है, here b है, here b is a positive constant, positive constant, ठीक है ना। अब तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसका पोजीशन t के साथ वेरी कर रहा है, तो देखते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसकी वेलोसिटी भी हम पहले निकाले, भी वह dy by dt होगा, क्या तो इसको लिखोगे तो b by 2 होगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये इतना हो गया, तो ये क्या आएगा bt, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ऊपर मूव करेगा वही निकालना। इसका एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन a है, तो यह dv by dt होगा, तो यह क्या होगा, केवल bt होगा, b होगा, है ना। इसका मतलब हुआ the point of suspension is going up with a constant acceleration, क्या b, acceleration b, constant acceleration b के साथ इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है ऊपर मूव कर रहा है, तो यह तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो मैंने जब बताया है कि उतना ही एक्सेलरेशन हम नीचे लगा देते हैं, है ना। तो ये एक्सेलरेशन पहले से इस पर g है, ठीक है ना, और उतना ही एक्सेलरेशन हम नीचे लगा देंगे, कितना b, ठीक है। तो g इफेक्टिव जो होगा वह कितना हो जाएगा, g प्लस b, क्या देखो ये तरीका है। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जितना एक्सेलरेशन उतना ही अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे। ये एक्सेलरेशन कितना ऊपर है b, तो उतना ही एक्सेलरेशन हमने नीचे लगा दिया, ठीक। तो नीचे पहले से g था और b हमने लगा दिया, तब उसके बाद g इफेक्टिव होगा g प्लस b। टाइम पीरियड के लिए हम लिखते थे क्या, टाइम पीरियड बोलो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड t, पीरियड t 2 पाई रूट ओवर l बाई g इफेक्टिव, ठीक। तो 2 पाई रूट ओवर g इफेक्टिव कितना हो गया, g प्लस b, ठीक है ना, g प्लस b, है ना। अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ दोनों तरफ ये ऑसिलेट करेगा, स्मॉल ऑसिलेशन यदि होता है तो उसके लिए टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट ओवर l बाई g प्लस फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। इज इट ऑलराइट। तो पहले देखो इसमें हमने किया क्या है, एक्सेलरेशन निकाल लिया, ऊपर से जा रहा है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब उसके बाद जितना एक्सेलरेशन उतना ही इसको नीचे लगा देंगे, ठीक। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द g इफेक्टिव, और उसके बाद लिखेंगे 2 पाई। इज इट ऑलराइट, गुड। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, है ना। इसमें क्या है, ये देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से हमने सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है l, और मास ऑफ द बॉब क्या है m, ठीक। यदि ये स्टेशनरी होता तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम ऐसे ऑसिलेट कराते, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g होता। वी हैव लेट ऑलरेडी। लेकिन इस प्रॉब्लम में कहा क्या गया है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन is moving with acceleration a in a direction
30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। दिखलाया हुआ है। इसको हम ऐसे ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं। ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो यह भी तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम जब हो गया तो हम करेंगे क्या कि जितना एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो देखो ये एक्सेलरेशन ऐसे हो गया, हमने लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन हमने लगाया और जो एक्सेलरेशन पहले से है वो दोनों का लिमिट ले लेंगे। अब वही जी इफेक्टिव होगा। तो बताओ तो ये जो एंगल तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्या और ये एंगल कितना होगा? ये 90, ये तो 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 60 डिग्री हो गया। तो आप देखो यह ये है और ये क्या है? इधर एक्सेलरेशन जी आएगा। तो ये एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे देखो यह जी है और जो एक्सेलरेशन हमने लगाया वह ए है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। ठीक। तो जी इफेक्टिव जो होगा वह ए और जी का इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट जी इफेक्टिव का स्क्वायर हम लिखे दिस इज इक्वल टू देखो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यह क्या है? 2a g cos 60। ठीक है ना? तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ag और ये इसका वैल्यू हाफ हो गया। ठीक है ना? आप देखो हियर a इज इक्वल टू g है। जिस एक्सेलरेशन से हम ले जा रहे हैं वह g के बराबर ही है। ऐसे ये देखो ऐसे g है। a का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही रखा गया है। तो आप बताओ तो ये क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर जी स्क्वायर जी इंटू जी। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? क्या ये √3 का जी है? क्या इसका जो रिलेटेड हुआ जी इफेक्टिव √3 जी। अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उस ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो आएगा वो कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव है ना? तो ऐसा होगा। तो ये हम लिखेंगे 2 पाई t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल जी इफेक्टिव कितना आया है? √3g। ठीक है ना? यह सिंपल पेंडुलम इस सिचुएशन में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ यह ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड इतना होना चाहिए 2 पाई रूट ओवर एल बाई √3g। तब हमने यही सीखा कि जितने एक्सेलरेशन से उसको मूव करा रहे हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को उतना ही एक्सेलरेशन हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें और जो लगाया है और जो जी पहले से है दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें वही जी इफेक्टिव होगा और उसको यहाँ पर उसमें रख दें एंड यू गेट द आंसर। और जो होगा वो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इज इट ऑलराइट? नाउ लेट अस कंसीडर ए सिमिलर प्रॉब्लम। ठीक है ना? वह कैसे होगा? चलिए हाँ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? कंसेप्ट इज द सेम। ये क्या है? कार्ट और इसके सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम सिस्टम है। लेट इज द मास इसका। ठीक। अब ये यदि ऐसे ही रहता if no कार्ट इज स्टेशनरी तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। If the cart is stationary and this ball is slightly displaced from its equilibrium position at left, then it will be oscillating about its equilibrium position
and the time period t will be 2 pi root over L by g. Now we have to consider the situation. The card is moving with the acceleration a, constant acceleration a towards right. तब ऐसा जब होगा तो क्या होगा, इतना ही एक्सेलरेशन इस पर लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन लगाएंगे तो इसका जो पोजीशन होगा ये देखो ऐसे, यह दिस विल बी डिफ्लेक्टेड और ये देखो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और नीचे क्या होगा, ये या ए फोर्स करेगा इधर और एम जी ऐसे और ये थीटा नॉट ऑन ये डिस्टेंस तो एक वेव पोजीशन होगा नहीं, एक फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया इस पर और एम जी लग रहा है और टेंशन इसमें होगा ही अंडर दिस थ्री फोर्सेस दिस इज द वेव पोजीशन। ठीक, तो अब इस पर एक्सेलरेशन एक पहले से जी था ही और ये एक्सेलरेशन लगा दिया, क्या ये ऐसे होगा तो इफेक्टिव जी जो होगा वह ए और जी दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो जी इफेक्टिव हमने क्या देखो एक वेव पोजीशन, जी इफेक्टिव हम लिखेंगे तो जी इफेक्टिव स्क्वायर, आप देखो तो जी स्क्वायर प्लस ए, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो गया क्या। आइए देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, अब ये जब ये मूव कर रहा होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस बॉल का पोजीशन यह होगा। अब यदि यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो ये जो होगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उस स्मॉल ऑसिलेशन के टाइम पीरियड टी कितना होगा, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रूट ओवर L by G इफेक्टिव। ओके, अब ये 2 पाई रूट ओवर L by G इफेक्टिव क्या लिखोगे, ये देखो इसके रूट के भीतर लिखेंगे है ना, G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। अब देखो इसका ऑसिलेशन ऐसे इसके वॉक नहीं होना, एक वेव पोजीशन ये जब कार्ड से मूव करेगा तो दिस सिस्टम विल बी डिफ्लेक्टेड, ये जो पेंडुलम है डिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे थे फोर्स इसका टेंशन mg और ma जो हमने लगाया। अब इसे अंडर दिस थ्री फोर्सेस दिस विल बी हियर, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब द स्ट्रिंग विल बी एट एन एंगल थीटा नॉट टू द वर्टिकल। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा है ना, और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वह देखो T और 2 पाई रूट ओवर G। तो G और A ये जो अपोजिट डायरेक्शन है ना, वो दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उनका जो रिजल्टेंट है टेन विल बी इफेक्टिव। और उस एक्सप्रेशन में रखो आई विल गेट दैट। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। दिस इज हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। Some more problems will be considered in the next lecture. That's all for today. Thank you.